महाकुंभ आस्था, संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का संगम है, जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों लोग अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। यह एक धार्मिक आयोजन है जो न केवल आस्था और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र भी माना जाता है। महाकुंभ का हर पल रहस्यों से भरा होता है और इसलिए बहुत से लोग इसे आत्मिक शांति पाने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर मानते हैं। ये कहानी है आर्यन की, एक छोटे से गांव का लड़का जो महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन के दौरान अपनी जान बचाने के लिए एक अद्भुत यात्रा पर निकलता है। बिहार से निकलकर आर्यन ने दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने ठान लिया था कि वह मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। नया दोस्त, नया माहौल और सब कुछ नया था। उसने कॉलेज के पास एक हॉस्टल में कमरा लिया। शुरुआत में उसे कोई अजीब बात नहीं लगी, लेकिन जल्द ही वह महसूस करने लगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा था। एक रात कॉलेज से लौटने के बाद आर्यन बहुत थका हुआ था और बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे एक अजीब सपना आया। एक लड़की जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, उसका चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल थी। वह लड़की आर्यन के बिस्तर को जोर जोर से हिला रही थी। डर के मारे आर्यन उठकर बैठ गया, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। कुछ दिनों बाद वही सपना फिर से आया और अब तो आर्यन को ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई रात के समय उसके कमरे में खड़ा होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और हर रात 2 बजे वह अचानक जागता और सोचता, क्या यह सपना था या हकीकत। एक रात तो उसने खिड़की से बाहर देखा और वहाँ एक काला साया खड़ा था। वह साया उसे घूर रहा था, लेकिन आर्यन जानता था कि कोई बाहर नहीं था। यह कुछ और था, एक बुरी शक्ति जो उसे घेरने आई थी। आर्यन अब अपनी रातें चैन से सोकर नहीं बिता पा रहा था। वह हर रोज कमजोर होने लगा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे लगने लगा था कि वह अकेला नहीं है। वह अकेले कमरे में भी रहता था, लेकिन उसे लगता था कि कोई हमेशा उसके पास मौजूद रहता है। उसे अपना शरीर भारी महसूस होने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। यह डर उसे हर पल घेरता रहता था। आखिरकार एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। आर्यन की माँ ने तुरंत उसे घर बुला लिया। वह मानती थी यह कोई सामान्य समस्या नहीं है। वह जानती थी कि कुछ गलत हो रहा था। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसे एक पंडित से मिलवाया। पंडित ने आर्यन को देखा और कहा, तुम पर कुछ गहरा असर हुआ है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह किसी साधारण मानसिक स्थिति का परिणाम नहीं है। तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है और तुम्हें इससे छुटकारा पाने के लिए महाकुंभ में जाना होगा। पंडित जी ने बताया कि एक बार वहाँ कोई चला जाए, फिर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उसको छू भी नहीं पाती। तुम्हें भी वहाँ जरूर जाना चाहिए ताकि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको। उन्होंने ये भी सलाह दी कि तुम्हें वहाँ जाकर एक अघोरी से मिलना होगा। अगली सुबह आर्यन और उसकी माँ पंडित जी के बताए रास्ते पर महाकुंभ के लिए बस से निकल गए, लेकिन रास्ते में जाते हुए उसको मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि वो बस से कूद क्यों नहीं जाता या वो जी क्यों रहा है। और एक आवाज बार बार उसकी कानों में गूंज रही थी, जितना जीना है जी लो, मैं तुम्हें मार दूंगा। आर्यन का मन और भी बेचैन हो रहा था, मानो उसको कोई कुंभ जाने से रोक रहा था। वो ये बात अपनी माँ को बताता है। वो कहती है, तुम डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो रुके नहीं। देखते ही देखते वो प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए। वहां वे एक अघोरी से मिले। अघोरी ने आर्यन को देखकर तुरंत कहा, तुम पर एक बुरी शक्ति है जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो किसी साधारण शक्ति का काम नहीं है। तुम्हारे पीछे एक पिशाच पड़ा हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो 30 दिन के अंदर तुम्हारा मरना तय था। अघोरी ने आर्यन को महाकुंभ में स्नान करने की सलाह दी, क्योंकि इस पवित्र स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है। आर्यन को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह विश्वास के साथ महाकुंभ में स्नान करने चला गया। आर्यन ने जैसे ही महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान किया, वह एक अजीब सा अनुभव महसूस करने लगा। उस जल में एक अदृश्य शक्ति थी जो उसके शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रही थी। जैसे जैसे वह स्नान करता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस बुरी शक्ति से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। उसकी आंखों से डर और चिंता का साया गायब हो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो रही थी। स्नान के बाद अघोरी ने उसे ताबीज दिया और उसके माथे पर महाकुंभ की पवित्र मिट्टी का लेप लगाया।
अघोरी ने उसे बताया कि अब उसे वह ताबीज हर समय साथ रखना होगा, कम से कम 30 दिनों तक, और कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। आर्यन ने यही किया और कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक हल्का और शांत महसूस कर रहा था। उसकी रातों में अब डर और बुरे सपने नहीं आते थे। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और अब वह खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा। महाकुंभ ने न केवल उसकी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि उसके जीवन में एक नई शक्ति और उद्देश्य दिया।